जब भी किसी लड़की की मैयत कब्रिस्तान में आती तो एक दरिंदा खुश होता और दूर दूर से देख करके मुस्कुराया करता। दोस्तों, रात होने पर वह बेसब्री से इंतज़ार करता और रात होने के बाद जैसे ही वह कब्रिस्तान में पहुंचता तो वहां से मिट्टी हटाना शुरू कर देता और जब कब्र से उस लड़की की शक्ल सूरत और शरीर बाहर निकल जाता तो उसके बाद वह अपने कपड़े खोल करके उस कब्र के अंदर घुस जाया करता और फिर वह उन लाशों के साथ बर्बरता किया करता, हवस मिटाता। और कई लड़कियों के साथ उसने ऐसा किया था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो ऐसे ऐसे राज यहाँ पर इस कहानी के अंदर खुलकर आते हैं, बड़ा ही विचित्र सा लगता है। ऐसी घटना एक पाकिस्तान के अंदर भी हुई थी और ऐसी घटना अभी फ़िलहाल इंडिया के अंदर भी हुई है। तारीख है इसकी 29 मई 2025 को। नई घटना है, ये पुरानी वाली घटना नहीं है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी आप लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक आदमी जो कि कब्रों में से लड़कियों की लाशों को निकालकर उनके साथ रेप किया करता था और अपनी प्यास और अपनी हवस बुझाया करता था, इस आदमी की कहानी यहाँ पर हम लेकर आए हैं। 29 मई 2025 का यह मामला है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का एक बड़ा कब्रिस्तान पड़ता है। बड़े कब्रिस्तान में पहली घटना होती है 29 मई 2025 को। 29 मई 2025 को कुछ लोगों ने एक लड़की को दफनाया था, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई थी तो दफन किया था। अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, जो दफन वो बोलते हैं अंतिम संस्कार को। तो अब सुबह सुबह जो घर वाले होते हैं दुआ पढ़ने के लिए उस कब्र पर आते हैं। आपने शायद सुना होगा, आप लोगों को पता भी होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी में जब किसी की मौत हो जाती है तो उसका जो अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद 40-42 दिनों तक उस कब्र पर घर वाले आते हैं देख रेख करने के लिए। तो अब दूसरे दिन जब घर वाले उस कब्र पर दुआ पढ़ने के लिए आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं लड़की की कब्र को तो खोदा गया है और उससे मिट्टी हटाई गई है। और मिट्टी हटाने के बाद लड़की के ऊपर के तन बदन के कपड़े तो ज्यों की त्यों हैं, लेकिन लड़की के नीचे वाले हिस्से यानी कि कमर से नीचे वाले हिस्से की जो कफन है वो अच्छी तरह से हटाया गया है, मानो इसके साथ कुछ ना कुछ किया गया हो, यानी कि रेप वगैरह किया गया हो। अब तो जो घर वाले होते हैं वह समझते हैं कि शायद कोई जादू टोने का यहाँ पर कुछ काम किया गया है, संकेत मिल रहे थे उनको। तो अब लोगों में आक्रोश फैल जाता है और वह समझते हैं कि किसी हिंदू तांत्रिक ने इस लड़की की लाश के साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया है। तो सभी लोग विरोध प्रदर्शन में आ जाते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं। इधर पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा था। अब तो दोस्तों यहाँ पर कुछ घंटे के बाद अब जो सिहाड़ा कब्रिस्तान होता है वहाँ पर भी एक यही कांड होता है। एक लड़की को अमावस्या की रात दफनाया गया था। अज्ञात आदमी ने उस कब्र को खोदा और उस लड़की के भी नीचे वाले कपड़े हटाए गए थे, यानी कि कपड़े तो क्या थे, नीचे वाला जो कफन था वो हटाया गया था। अब यहाँ पर अमावस्या के दिन यह किया गया था रात को, तो और ज़्यादा शक लोगों का बहक जाता है कि भाई किसी हिंदू तांत्रिक ने यह काम कवाड़ा किया है। और उसके बाद पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। पुलिस में मुकदमा दर्ज अज्ञात के खिलाफ करवा दिया जाता है। लेकिन पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो वहाँ पर किसी भी कब्रिस्तान में कोई कैमरा वगैरह नहीं था, कुछ भी यहाँ पर पुलिस को हाथ नहीं लगता है। उसके बाद जब कुछ भी हाथ नहीं लगता है तो पुलिस अब मतलब इस केस को ओपन करना चाहती है कि शायद अगर कोई ऐसा इंसान होगा तो आगे पकड़ा जाए। तो उन कब्रिस्तानों में सीसीटीवी कैमरे चुपचाप लगवा दिए जाते हैं बिना किसी को बताए। अब आता है 20 सितंबर। 20 सितंबर को भी एक बीमार लड़की थी जिसकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद उसको भी कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। और वहाँ से भी जब लोग उसको दफन करके चले जाते हैं तो उस लड़की के साथ भी रेप होता है। जब दूसरे दिन उसके घर वाले आते हैं, देखते हैं कि भाई लड़की के साथ इसके साथ भी वही कांड हुआ है, तो घर वालों का गुस्सा और ज़्यादा फूट जाता है। अब जो पुलिस होती है जिसने जाल बिछाया हुआ था, जो सीसीटीवी कैमरे लगा चुकी थी पहले ही, सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर देती है। और वहाँ पर अब पुलिस को दिखाई देता है कि एक शख्स है जो कि कब्र के पास आया है। पहले उसने मिट्टी हटाई है और उसके बाद वह अपने सारे कपड़े उतारता है और उस कब्र के अंदर कूद जाता है और काफ़ी देर के बाद उसमें से बाहर निकलता है। अब तो उस शख्स को पहचान लिया जाता है, कैमरे में उसका चेहरा आ जाता है। और अब यहाँ पर दोस्तों यह भी दिख रहा है उसमें कैमरे के अंदर, जब
वह शख्स काम कबाड़ा करके कब्र से बाहर निकलता है तो उसको नज़र आता है कि कैमरे लगा दिए गए हैं, तो डर के मारे वह डर जाता है और फिर अब सफ़ेद कफन को उस कैमरे के ऊपर डालकर वहाँ से फरार हो जाता है। अब कफन को कैमरे के ऊपर डाल दिया था, लेकिन उसको क्या पता था कि अब कहते हैं ना, अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कफन कैमरे के ऊपर डालने से क्या होगा, जब उसका चेहरा आ ही गया तो वह वहाँ से भाग जाता है। अब उस युवक के बारे में पुलिस और जांच पड़ताल करती है। जब उस लड़की की डेड बॉडी को दफनाया जा रहा था, उसी समय वह युवक भी उस भीड़ में था और वह सारा नज़ारा देख रहा था। तो अब वह युवक वहाँ से भी पहचान में आ जाता है और लोगों को जब दिखाया जाता है तो पुलिस को पता लग जाता है कि इस युवक का नाम आयुब है। युवक क्या, उसकी काफ़ी उम्र थी, बुजुर्ग ही था। आयुब है, इसके पिता का नाम है इस्माइल और मुंदवाड़ा ग्राम का रहने वाला है। और ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं पुलिस को, तो पुलिस तुरंत उसके घर पर छापा मारती है और उसको पकड़ लिया जाता है। सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो पुलिस से वो कहता है कि हाँ, मैंने ही तीनों लड़कियों के साथ ये काम किया है। अब पुलिस उससे पूरा राज पूछना चाहती है कि आखिर तुमने ऐसा काम क्यों किया, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी, पूरी सच्चाई बताओ हमें। तो वह बताता है कि उसका नाम आयुब है, उसकी उम्र फ़िलहाल 50 साल हो चुकी है और उसकी पहली शादी हुई थी 2009 में। 2009 में जो उसकी पत्नी आई थी, उसके साथ कुछ दिन रहने के बाद अनबन होती है और फिर उस पत्नी को आग लगाकर वह मार डालता है। लेकिन मामला यहीं पर दबा दिया जाता है कि इसको जेल हो जाएगी और पता नहीं गुस्से में जो हो गया सो हो गया। उसके बाद दोस्तों आता है समय 2011 का। 2011 में उसकी दूसरी शादी होती है और दूसरी शादी से जो पत्नी आई थी उससे के साथ भी वह झगड़ा करता है और उसको पानी के ड्रम में डुबोकर उसकी हत्या कर देता है। लेकिन अब की बार यह मामला दब नहीं पा रहा था। अब की बार जो दूसरी पत्नी के घर वाले थे, उन्होंने FIR दर्ज की और आयुब के ऊपर मतलब शक जताया और आयुब को पकड़ा जाता है और फिर पुलिस उससे सारा राज उगलवाती है तो उसको कारावास हो जाती है। अब आयुब को कारावास हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों फिर 15 मई 2025 को वह रिहा होकर घर पर आया था। अब वो रिहा किस तरह से होकर आया था ये तो मामला कोर्ट ही जाने। रिहा होकर के वह 15 मई 2025 को घर पर आता है और 4 दिन के बाद ही 19 मई को वह बड़ा कब्रिस्तान में अपनी पहली वारदात को अंजाम देता है, पहली घटना घटाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पुलिस ने पूछा कि तुम अमावस्या को ही क्यों सेलेक्ट करते हो, यानी कि अमावस्या की रात को ही तुमने क्यों चुना कि उसी रात को तुम्हें ये कांड करना है। तो अब यह अयूब बताता है कि जेल के अंदर उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई थी। वह तांत्रिक था, तंत्र विद्या किया करता था। उसने मुझे बताया था कि देखो तुम बूढ़े होते जा रहे हो, एक काम अगर तुम कर लोगे ना तो तुम जवान हो जाओगे और तुम्हारे पास काफ़ी पैसे हो जाएंगे। अब यह पूछता है कि वो काम क्या है जी, आप मुझे बता दीजिए। तो वो तांत्रिक विद्या कर चुका आदमी जो जेल में बंद था वह बताता है कि अगर तुम कब्रिस्तान में जाकर के और अमावस्या की काली रात में किसी मृत लड़की के साथ अगर उसके साथ संबंध बनाओगे तो तुम जवान हो जाओगी और तुम्हारे पास पैसों का कोई छोर ही नहीं रहेगा, इतने पैसे आएंगे तुम अमीर हो जाओगे और फिर तुम्हारे पास तुम्हारे जीवन जो है अच्छे से कटने लगेगा। अब तो यही बात उसने मन में रख ली थी और जैसे ही वह जेल से छूटता है तुरंत वह बड़ा कब्रिस्तान में जाकर देखता है कि एक लड़की को दफनाया जा रहा है। रात के समय में जाकर के वह यह कांड कर देता है। उसके बाद वह दूसरे कब्रिस्तान में जाता है, वहाँ पर भी एक लड़की को, औरत को दफनाया गया था, उसके साथ भी कर दिया। अब इसको थोड़ी आदत सी लग गई थी। अब दोस्तों 20 सितंबर को एक बीमार लड़की को दफनाया जा रहा था, तो अब उसको ऐसा लगा इसके साथ भी कर लेता हूँ। जब कर ही लिया तो उसके साथ भी कब्र में कूद जाता है और वहाँ पर भी यह कांड कबाड़ा कर देता है। लेकिन यहाँ पर इसको पता लगता है कि इस कब्रिस्तान के अंदर कैमरे लग चुके हैं। वह घबरा जाता है और घबरा करके कफन को उस कैमरे के अंदर फेंक देता है और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, किसी को क्या पता लगेगा। लेकिन दोस्तों यह पकड़ा जाता है। तो इस तरह की मानसिकता के लोग भी लोग रहते हैं समाज के अंदर। क्या जादू टोने से कोई जवान हो सकता है? क्या उसके पास पैसे आ सकते हैं? अगर जादू टोने से किसी के पास पैसे आते हों या अमीर बनता हो तो क्या ज़रूरत है भैया पढ़ाई लिखाई करने की? क्या ज़रूरत है नौकरी पेशा करने की? और क्या ज़रूरत है रात दिन मेहनत करके खेतों में कमाने की या फिर मेहनत करके कहीं मजदूरी करने की या बेलदारी करने की? भाई मंत्र विद्या तो बहुत साधारण सी बात हो गई। इतनी मेहनत कौन करेगा? 1-2 घंटे में मंत्र विद्या पढ़ लेगा और फिर पैसे पैसे बरसेंगे।
तो ये बेवकूफ़ियाँ होती हैं। मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है कि मंत्र विद्या तंत्र विद्या होती थी, मैं इनको नकारता नहीं हूँ कि नहीं होती, लेकिन उन मंत्र साधनाओं को करने के लिए जो महापुरुष और योगी पुरुष हुआ करते थे वो आज के दौर में नहीं है, वो सिर्फ उनकी नकल कर रहे हैं। यार कई कई दिन तो वो नहाते धोते नहीं है जो तांत्रिक होते हैं, कई कई दिन तक उन पर कुछ कोई साफ सुध रहते नहीं और वो कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे तुम अमीर हो जाओगे। वो खुद अमीर क्यों नहीं बन जाते हैं? अगर वो ऐसी तंत्र विद्या से पैसे कमाना सिखाते हैं तो खुद अमीर क्यों नहीं बन जाते हैं? शायद पता लगता है कि भाई उनके खुद के रिश्ते टूटे हुए हैं, दूसरों के रिश्तों को मजबूत बनवा रहे हैं। ऐसी बेवकूफ़ी में नहीं फंसना चाहिए, ये सब मन को भ्रम करते हैं। तंत्र विद्या बहुत ही ज़्यादा उपासना और तपस्या से आती है किसी पर, आज के दौर में वो लोग नहीं हैं। और जिसके पास तंत्र साधना आ जाएगी वो ऐसे गंदे कामों में किसी जनता को या किसी को भी नहीं बहलाएगा फुसलाएगा कि तुम ऐसे मुर्दे के साथ ये करो वो करो। वो इन चीज़ों को गुप्त रखेगा। अगर किसी के पास तंत्र साधना आ भी जाती है तो क्यों करते हैं वो लोग? पैसे के लिए करते हैं। भाई पैसा मिल जाएगा, कुछ ऐसे बता देंगे, कुछ खबाड़ा हो जाएगा। लेकिन वो जब ऐसे पैसा कमा रहे हैं तो तंत्र साधना है कहाँ उनके पास? तो दोस्तों इन चक्करों में ना पड़े, बहुत बुरी चीज़ें हैं, अपने आप को बचाएं वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अब इस आदमी को जेल में डाल दिया जाता है और इसके ऊपर पुलिस का कहना ये था कि ऐसे ऐसे चार्जेस लगाएंगे, ऐसे ऐसे केस लगाएंगे कि ज़िंदगी भर जेल में से नहीं निकल पाएगा। क्योंकि इसका कोई कानूनी प्रावधान तो है नहीं कि मुर्दे के साथ किसी ने रेप कर दिया तो भाई फांसी की सज़ा होगी या फिर 6 महीने की कैद या 2 महीने की। कोई कानून बना ही नहीं है ऐसा तो मुर्दे के साथ रेप वगैरह करने पर, क्योंकि रेप तो जीवित इंसान का होता है ना, उसकी अस्मिता लूटी जाती है, मरने के बाद तो वह माटी हो जाती है। तो कानून इसके ऊपर अभी नहीं है, लेकिन उसको दूसरे केसों में या फिर कोई जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कह रही है पुलिस कि भाई इसको ऐसे डालेंगे अब ये निकल नहीं पाएगा, जिससे कि बाहर आकर के ऐसी गंदगी ना फैलाए समाज में। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा और जो कि हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है अब्दुल रहमान कमेंट करते हैं, विनोद जी कमेंट करते हैं, कुमार विमल कमेंट करते हैं, उसके बाद राहुल भाई कमेंट करते हैं और उसके बाद सतीश कुमार हैं, पीबी स्टडी स्कॉलर कमेंट करते हैं, हरिंदर सैनी हमारे भाई गॉड ब्लेस यू बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, खेमराज भाटी गुजर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं, खुशी कमेंट करती हैं। और उसके बाद हमारे साथ बिहार से क्वीन है और उसके बाद राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, राम थापा नेपाल से हैं, छगनदास खारडा बांध से कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी दोबारा से कमेंट करते हैं, अब्दुल रहमान कमेंट करते हैं, रंजीत कुमार एकदास कमेंट करते हैं, कुछ भाई हमारे फेसबुक पर है उनके भी नाम ले लेता हूँ। दोस्तों मैं नाम ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि कमेंट पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर उसमें गड़बड़ी ये हो जाती है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, कुछ लोग लास्ट में देख नहीं पाते हैं तो वीडियो की रीच खत्म हो जाती है बिल्कुल। उसके बाद हमारे साथ समाधान पाटिल जो कि जलगांव महाराष्ट्र से हैं, पंकज कुमार कमेंट करते हैं, अमित पटेल बिहार बेलवा गाँव मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं और लजरस राजू हमारे भाई कहते हैं सर जी बहुत सीख मिलती है ये कहानी सुनने में, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। सुंदर लाल अहिरवार ग्राम मर्देवरा जिला छतरपुर से हैं, जैनुद्दीन अंसारी कहते हैं कि इंस्टा टिकटॉक फेसबुक वाली से शादी करके कोई सोचे कि शादी के बाद वीडियो बनाना छोड़ दे तो नामुमकिन है, नचनिया कभी भी नाचेगी नहीं, नचनिया कभी भी नाचना नहीं छोड़ेगी, ये बात कहना इनका है। उसके बाद हमारे साथ हैं राजेंद्र देव कमेंट करते हैं, कोई भी चीज़ पहले बढ़िया लगती है कुछ दिन बाद मन से उतर जाती है जी बिल्कुल। सुजीत कुमार हमारे भाई कहते हैं और आजकल मैं तो गुरुजी आप हमारा नाम भी नहीं लेते हो। हाँ सुजीत भाई आपका नाम लिया है मैंने, आप दोबारा वीडियो देखिए, जो कि सुजीत भाई हमें लगातार सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद सुदर्शन शर्मा हमारे भाई कमेंट करते हैं और बहुत अच्छी तरह से पेश करते हो आप कहानी को, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मुनमुन श्रीवास्तव जो कि बिहार 28 से हैं और मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं, रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं आपकी कहानी सुनने में बहुत सीख मिलती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रतनलाल जी। उमेश कुमार सर जी आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, जय हिंद जय भारत। और राजदेव सरदार कमेंट करते हैं आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है जी। और मोनू जैन कमेंट करते हैं वेरी नाइस वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी भाइयों का। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, जय हिंद जय भारत।